हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लीज अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं साधारण ब्याज से आने वाले सभी क्वेश्चंस को, जिसमें आपका सरल और चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं जितने क्वेश्चंस आज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मैथ का नोट्स भी दिया जाता है। जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं सभी विषयों का यहाँ पे आपको नोट्स दिया जाता है। नोट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें, नोट्स के साथ आपको पेपर भी दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बस केवल मैथ का ही नोट्स लेते हैं, कोई बात नहीं, आप ओनली मैथ का भी नोट्स ले सकते हैं। जैसा आपका मन वैसा आप कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको हमारे पास व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में, आपको हमारा फ़ोन नंबर और जो ग्रुप का लिंक है वो आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। जो वाले भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास और हर अपडेट और हर क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम यहाँ बात करते हैं आज की क्लास की। देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो फार्मूले हैं लिखे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 7 इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं दिख रहे हैं। देखिए इसमें आपका सबसे जो पहला वाला फार्मूला है आपका है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे ब्याज बटे 100। अब इसी से, ठीक है, इसी से आपका ये सारा फार्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कभी कभी भी आपसे पूछेगा कि मिश्र धन ज्ञात करो, उसका आपका होगा मूलधन प्लस ब्याज। कभी कभी पूछेगा आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। जितने आपके फार्मूले हैं सभी फार्मूले का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। इन सभी फार्मूलों को आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको सभी फार्मूले याद करने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन है, कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100, और आपका जो घात में है, घात के रूप में आपका समय है माइनस है मूलधन। ठीक है, कभी कभी पूछेगा आपसे कि मिश्र धन ज्ञात करिए, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इन दोनों सूत्रों को रखना है जैसा पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में। अगर क्वेश्चंस में आपका मूलधन दर समय दिया रहेगा तो आपका इसी फार्मूले पर लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका है मूलधन ब्याज गुणे 100 बटे समय, दर गुणे समय, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये आपके 7 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आखिर आप इन फार्मूलों को कैसे ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हो अपने एग्जाम के टाइम पर, ये भी कहीं ना कहीं देखिए आपका इसी से, ठीक है, इसी जो आपका दिया गया है मूलधन दर गुणे समय, ठीक है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, 1 मिनट, यहाँ पे आपका रहेगा समय, यहाँ पे आपका समय रहेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने हमारे पास कमेंट भी नहीं किया, देखिए समय। ठीक, यहाँ आपका रहेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन मूलधन दर दर, ठीक, समय समय। तो इन्हीं से, ठीक है, इन्हीं से आपका अगर आप इसको एक याद कर लेते हैं तो एक से आपका ये 3 जो फार्मूला है बनकर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप लोग प्लीज एक नोटबुक बनाइए, जितने क्वेश्चन हैं आप उसको नोट भी करिए। देखिए यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन है दिख रहा होगा, इसमें कहा गया है कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 5% ब्याज की दर से सरल ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करो। देखिए इसमें आपको सरल ब्याज और मिश्र धन, ठीक, इसमें आपको दोनों ज्ञात करना है। कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, मूलधन, देखिए आपका मूलधन है 500 रुपया, ठीक, दर आपका है 5%, समय आपका है 3 वर्ष। ठीक, इतना आपका हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग साधारण ब्याज बराबर
आपका हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका कितना है, मूलधन आपका 500 रुपया है, दर कितना आपका है 5 है, और समय कितना आपका है 3 वर्ष है, ठीक, बटे 100। आपका डबल जीरो से आपका तो खत्म हो गया, 55 25 75, कितना आपका आ गया 75। यह आपका क्या आ गया, ठीक है, यह आपका आ गया साधारण ब्याज, कितना आपका आ गया 75 आ गया। अब यहाँ पे आपको मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना है आपको, ठीक है, निकालना है मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज, ठीक, मूलधन प्लस ब्याज है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिश्र धन बराबर कितना आपका है, मूलधन 500 रुपया है, ठीक, 500 रुपया है, प्लस आपका कितना निकला है ब्याज 75, लीजिए, ठीक, 575, कितना आपका आ गया, आपका 575 रुपया, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 फार्मूले लगाए गए हैं, एक आपका पहला वाला, ठीक, एक आपका दूसरा वाला। सभी फार्मूले पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आपको क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है, पहले आपको समझना है। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ टाइम दूंगा क्वेश्चंस नोट करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला है। देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि शशांक ने 5% ब्याज की दर से 1000 रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया, 5 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, यानी 1000 रुपया उसने उधार लिया 5% की दर से, ठीक है, 5 वर्ष बाद उसे कितना रुपया वापस करना होगा। इसमें आपको मूलधन, समय और दर दिया गया है। इसमें आपको पहले निकालना होगा ब्याज, उसके बाद फिर आपको मूलधन निकालना होगा, ठीक है, यानी मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन जोड़ लो ब्याज जोड़ लो, 5 वर्ष का, ठीक है, ब्याज आपका हो जाएगा, जितना आपका आएगा उतना उसको देना होगा। कैसे निकलेगा ये देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा है, इसमें आपका जो मूलधन है, देखिए आपका मूलधन है, ठीक है, 1000 रुपये, समय आपका है 5 वर्ष, दर आपका है 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका दर और समय, ठीक है, 5 है, 5 वर्ष और जो आपका 5 दर है, ठीक है, दोनों आपका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका लग जाएगा सूत्र साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर कितना आपका होगा 1000 गुणे 5 अपान 100, इससे ये खत्म, ठीक, 55 25, कितना आपका हो गया 250, ठीक, 250 यहाँ पे आपका हो गया, कितना रुपया हो गया आपका, ठीक है 250, यह आपका 250 रुपया होगा। अब ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है मिश्र धन, यहाँ पे आपको निकालना है मिश्र धन। देखिए आपका हो जाएगा मिश्र धन बराबर, अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 250 रुपया ब्याज आ गया। अब मूलधन और, ठीक है, ब्याज, मूलधन और ब्याज आप जोड़ दोगे, जितना आपका आएगा उतना उसे 5 साल का देना पड़ेगा, ठीक है, आपका 5 साल का निकला है 250 रुपया ब्याज। यहाँ आपका होगा 1000 प्लस 250, कितना आपका आएगा 1250 रुपया, ठीक, शशांक को 1250 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अब आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ही सेकंडों में आपको नोट करना होगा।
जो लोग आराम से लिखते हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक कर भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि पेंडा नगर की जनसंख्या 70 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 70 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करो। यहाँ पे आपको जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करना है, वो भी 70 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह आपका कैसे आएगा, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने इसको लगा लिया होगा। कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप स्क्रीनशॉट खींचिए, आप में व्हाट्सएप करिए, तुरंत मैं आपको उस क्वेश्चन का जो सॉल्व है मैं आपको दूंगा। आप चाहे कॉल के माध्यम से हमसे समझ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। लेकिन आपका बैक इस बार नहीं आना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, अब आपका बैक ना आए, ठीक है। यहाँ देखिए, माना पेंडा नगर की जनसंख्या कितना आपका, ठीक है, x है। कितना जनसंख्या है ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है, वह आपका x है। 70 वर्ष में दुगना होता है, बस केवल इतना आपसे कहा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसको x मान लूंगा। यहाँ देखिए आप लोग 70, ठीक, 70 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी बराबर कितना, 2x, ठीक। आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, दुगना होगा यानी आपका हो जाएगा 2x। अब यहाँ आपका होगा जनसंख्या वृद्धि आपका हो जाएगा 2x माइनस x, कितना आपका, ठीक है, आएगा आपका माइनस x आ जाएगा, ठीक है। जनसंख्या x है, ठीक है, आपका दुगना कितना होगा, 2x हो जाएगा। वृद्धि यहाँ पे निकालना है, ठीक है, आपका लिखा गया है, ठीक है, वृद्धि, इसको आप सही से लिख लीजिएगा। वृद्धि आपका है 2x माइनस x, यानी आपका यहाँ पर x है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वृद्धि दर यहाँ पे आपका होगा बराबर है x गुणे 100 अपॉन x गुणे 70, ठीक है। अब यह आपका घटेगा, आपका आ जाएगा 1.4, कितना आपका आएगा 1.4%। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपके हैं सारे क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 2 नंबर देकर जाएगा और अक्सर इन सभी में आपको 2 नंबर ही क्वेश्चंस मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए चौथे में कहा गया है कि कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 हो जाएगा। कितना धन 3 वर्ष में। अब जरा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना धन मतलब कितना धन है आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है कितना धन 3 वर्ष में, ठीक। यहाँ पे आपको समय दिया गया है 5 वर्ष, यहाँ पे आपको दर दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 हो जाएगा। इसमें आपका 2 फार्मूला लगने वाला है। कितना, इसमें आपका 2 फार्मूला लगने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपका कितना है मूलधन। देखिए यहाँ पे आपका जो मिश्र धन है, आपका मिश्र धन ठीक है 9,261, ठीक है। दर आपका है 5%,
ये लीजिए, ठीक। समय समय आपका है 3 वर्ष। कितना है आपका समय? आपका 3 वर्ष है। मिश्र धन 9,261, दर आपका 5 है, समय आपका देखिए 3 वर्ष है। आइए अब यह आपका किस पे लगेगा, कहाँ गया? ठीक, यह आपका इस पे लग जाएगा। कहाँ गया? आपको निकालना है ये, ठीक है, आपको निकालना है मिश्र धन, इसी पे आपका जो फार्मूला है लग जाएगा। आइए रखते हैं इसी पे सूत्र। आप यहाँ मैं लिख दूँ सूत्र भी, देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन। अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। 1 प्लस दर बटे 100 5 समय, ये लीजिए, ठीक। इतना आपका हो गया। अब आपको रखना है, रखने जो यहाँ पे आपको जो आपका यहाँ पर है उसको रखना है, जो नहीं है उसको आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपका कितना है? मिश्र धन आपका है 9,261 रुपया, ठीक है। आपको मूलधन निकालना है 1 प्लस दर कितना आपका है? 5 है बटे 100, समय कितना आपका ठीक है 3 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा 9,261 बराबर मूलधन, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 एकन्नम 20, 21, 21 बटे 20, कितना आपका हो गया समय? 3, ठीक। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अब क्या होगा आगे यहाँ पे आपका होगा मूलधन बराबर है 9,261 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, बटे 20 गुणे 20 गुणे 20। अब चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जितना ठीक है आएगा आपका उतना हो जाएगा। कितना आपका ठीक आएगा? आपका 8,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? आपका 8,000 रुपया आ जाएगा, ठीक। 8,000 रुपया आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो ये आपका कटिंग पुट्टा वाला कार्य है आपको रफ कार्य में करना होगा। मैथ में आपको रफ कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। आपने सब सही किया है, रफ कार्य नहीं किया है, फिर भी आपका नंबर कटेगा। नंबर आपका ना कटे इसलिए आपको रफ कार्य करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी नए ऐड हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चौथा आपका हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो पांचवा आपका यहाँ दिया गया है, देखिए जरा आप। पांचवा आपसे कहा गया है किसी धन को निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कोई धन है, किसी धन को निश्चित दर पर, यानी उसका जो दर है वह आपका निश्चित है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 4% होने पर 80 रुपये अधिक मिलते हैं तो धन ज्ञात करो, ठीक। कितना धन दिया गया है ये यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या लगाना होगा? इसमें आपको निकालना है मूलधन, ठीक है। इसमें आपको मूलधन निकालना है, क्योंकि इसमें आपको जो समय, देखिए इसमें आपका समय दिया गया है, ठीक। इसमें आपका दर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो आपका ठीक है ब्याज है वो भी यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक। 80 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी किससे? ठीक है, ब्याज से, किसी ब्याज की दर से 4% होने पर 80 रुपये, यानी यहाँ पे आपको ठीक है ब्याज दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें जो आपका ब्याज है, ठीक, कितना आपका ब्याज? ठीक है, ब्याज आपका 80 है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका दर है, ठीक, दर आपका कितना है? 4 है। उसके बाद आपका जो समय,
आपका समय कितना है, ठीक है 2 है। इसमें आपका होगा मूलधन बराबर है, ठीक, आपका इसी पे लग जाएगा। कितना आपका है, ब्याज 80 रुपया है, 80 गुणे 100 बटे 4 गुणे 2, ठीक है। 4 दूनी 8, यहाँ पर 20 हो गया। उसके बाद 2 से आपका 2 कट गया, आपका बच गया 1, सॉरी यहाँ पर हो 10, यानी आपका हो जाएगा 10 गुणे 100। कितना आपका हुआ, आपका यहाँ पर 1000 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होगा, 1000 रुपया यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होगा आपका, 1000 रुपया, ठीक, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1000 रुपया। चलिए इसको आप नोट करिए, और जो भी आपका डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए अभी आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी आप लोग रुक जाइए। इसमें कहा गया है कि 5000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष के बाद, ठीक है, जरा क्वेश्चन को आप समझिए। 5000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है, ब्याज की दर प्रतिशत कितना होगा। वाह, इसमें आपको, ठीक है, दर निकालना है। क्या निकालना है, इसमें आपको दर निकालना है। कैसे, देखिए इसमें आपको जो जो दिया है आपको लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपका दिया गया है साधारण ब्याज, कितना आपका है, आपका है 640 रुपया, ठीक। और जो आपका समय है, ठीक, समय आपका कितना है, समय आपका है, समय यहाँ पे आपका है, ठीक है 2 वर्ष है, ठीक। देखिए 2 वर्ष यहाँ पे आपका है। इसके बाद यहाँ पे आपका मूलधन, ठीक है, आपको दर निकालना है। हाँ, मूलधन यहाँ पे आपका दिया गया है मूलधन 5000। कैसे होगा, देखिए दर बराबर, ठीक, अब आप लोग वहाँ देखिए दर बराबर 640, ठीक, 40 गुणे 100 बटे आपका कितना समय है, 2, ठीक है, समय 2 गुणे मूलधन, ठीक, 5000 ले लीजिए, ठीक। अब यह आपका कटेगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक, 320 आपका हो गया। हाँ सॉरी, आपका 1 से 1 कट गया और 1 से 1 कट गया, और ठीक है यहाँ पे आपका 1 से ये कट गया। कितना आपका हो गया, यहाँ आपका हो गया ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर है 32 बटे 5, कितना आपका आएगा 6.4, 6 पंचे 30, 2 बचा 6 5 चौक 20, ठीक है, 6 पंजे 5 चौक 20, हाँ ठीक है 6.4% लीजिए, ठीक है 6.4% आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां दोनों आप यहाँ पर नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग आराम से लिखते हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट खींचिए, वीडियो को रोक कर लिखिए, जैसा मर्जी आप वैसा करिए, लेकिन थोड़ा सा आप फास्ट लिखिए। इसको हम मिटाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लीजिए। आइए इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस यहाँ पर छांटिए, लिखिए, ठीक। फिर यहाँ आपको आपके लिए, ठीक है, तो वीडियो बनाना आप तक पहुँचाना कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगता है, और ये जो मोटिवेशन है आपके एक लाइक, आपके एक शेयर और आपके एक सब्सक्राइब से ही आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करके, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन दें। यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका है, देखिए इसमें कहा गया है कि कितने वर्ष में 7,500 रुपया, कितने समय में, ठीक है, कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपया 4,125 हो जाएगा। यानी 7,500 रुपया उसके पास है, ठीक है, कितने समय में 11% के दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपया हो जाएगा। यानी ब्याज यहाँ आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका कितने समय में, यानी यहाँ पे आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? ठीक, यहाँ पे आपको समय निकालना है। देखिए अब यहाँ पे जो आपका समय है, इसमें आपका क्या दिया गया है, ठीक, इसमें आपका साधारण ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज आपका हो गया, ठीक है, आपका हो गया मूलधन, ठीक है, आपका हो गया समय। एक मिनट, ठीक, यहाँ पे आपका दर होगा, क्या होगा, ठीक, यहाँ पे आपका होगा दर, ये लीजिए, ठीक, यहाँ पे आपको जाएगा दर। यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे आपका मिस्टेक था इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका दर होगा, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है दर। अब देखिए आपका दिया गया है साधारण ब्याज 4,125 है, ठीक है, और आपका दिया गया है मूलधन 7,500, दर कितना है 11%। अब आपको समय पे निकालना है, किस पे निकालना है, आपको समय पे निकालना है। आपका दिया गया है 4,125 है गुणे 100, ठीक है, और आपका है मूलधन 7,500 गुणे 11। देखिए मैं हर एक फार्मूला साइड में इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस लगाने में आसानी रहे, बार बार हमको फार्मूला ना लिखना पड़े, इसीलिए साइड में लिखा रहेगा, आपको समझने में और हमको आपको समझाने में आसानी रहेगी और कम टाइम में हम लोग अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर देख पाएंगे। अब ये देखिए जब इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना आपका आएगा, ठीक है, यह आपका 5 वर्ष आएगा, कितना आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 वर्ष है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आप इसको, ठीक है, 5 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 2 जीरो है, ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा, इसको, ठीक है, आप 5 से काटेंगे दोनों को, ठीक है, लास्ट में जो है आपका 55 आएगा और ठीक है 11 से आपका 55 कट जाएगा, आपका 5 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है? अतः 5 वर्ष में साधारण ब्याज रुपया, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष में 4,125 हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा। चलिए यह आपका हो गया। चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस यहाँ पे आपका चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर क्या है पता नहीं, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस नंबर नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, रुपया 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, इसमें आपको 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, प्लस आपको साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे आपको 3 फार्मूले यूज होंगे। एक क्वेश्चन में आपका यहाँ 3 जो फार्मूला है वो यूज होगा। कैसे, काफ़ी आसान है, बस केवल आपको देखने में लंबा लगता होगा, लेकिन हाँ लगाने में बिल्कुल आसान है। कब, जब आपको फार्मूले याद रहेंगे तब। चलिए लगाते हैं, देखते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे जो इसका देखिए फार्मूला है आपका है A बराबर P1 +
R/100 है और ठीक है T यानी आपका समय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका कितना है, ठीक, यहाँ पे आपका 1000 है, सॉरी, ठीक, यहाँ पे आपका 10,000 है और 1 प्लस, ठीक है, थोड़ा हम इसको लगाएंगे शॉर्ट में क्योंकि लॉन्ग में हमने आपको काफ़ी समझा दिया है। कितना है टाइम आपका 2 वर्ष है, यह आपका ख़त्म हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 10,000 और 10 करने से 11 आपका होगा 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, फिर यहाँ पे आपका होगा 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 इतना, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब यह आपका इससे कट जाएगा, ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा। कितना आपका आएगा, 11 121 121 है, 121 और आपका 00, ठीक है, 11 आपका 121। चलिए मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 10 गुणे 11, ठीक, गुणे 11 कितना आपका आएगा 121 और 00 यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा 121, ठीक है, आपका होगा 11 121 00 यहाँ पे आपका लिख हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 और आएगा, ये देखिए, ठीक, क्या, ठीक है, आपका आ गया, क्या आ गया, यह, ठीक है, आपका आ गया है मूलधन। कहाँ गया, ये देखिए, ठीक, यहाँ आपका आ गया है मिश्रधन, ठीक। चलिए अब आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर आपका 12,100 हो जाएगा माइनस, ठीक, कितना आपका 10,000, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 2100, ठीक, 2100 आपका आ जाएगा। चलिए अब यही निकाल लेते हैं हम लोग। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कितना आपका है मूलधन, ठीक, आपका मूलधन है 10,000, देखिए आपका 10,000 और आपका कितना है, दर 10 है, समय कितना आपका है 2 है, बटे आपका 100। इससे आपका ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कितना बचा आपका 1000 गुणे 2, ठीक, आपका हो गया 2000, ठीक। देखिए इसमें आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी, ठीक है, आपका आ गया। इसमें जो आपका साधारण ब्याज का उसमें, ठीक है, अंतर वो भी आपका आ गया, ठीक, जो भी आपका ये है, ठीक, यानी आपका यहाँ पर तीनों यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए आप पहले इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और कोई भी डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात और है, अगर मान लो आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। आप सभी विषयों का नोट्स लें या फिर बस केवल आप मैथ का लें, जैसा आपकी इच्छा वैसा आप ले सकते हैं। सभी नोट्स के साथ आपको पेपर है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए। अभी जो आपका क्वेश्चन से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आपका और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यह आपका जो क्लास है काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन हमने इसी पर रोक दिया था कि आप लोग कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जितना पढ़िए उतना आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद।